बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत टाइम से मैंने एक वीडियो नहीं बनाई थी और अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए मैंने सोचा कि बजाय हर बंदे से बात करने के या हर बंदे के साथ कोई डिबेट या आर्ग्यू करने के एक वीडियो बनाऊं। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है ये इमरान खान वर्सेस ऑपोजिशन, या आप कह सकते हैं रियासत वर्सेस इमरान खान हो चुका है। हम लोगों ने इमरान खान को पाकिस्तान से ऊपर ले गए। मेरे नज़दीक पाकिस्तान हर चीज़ से ऊपर है, खा वो शहबाज शरीफ हो, खा वो इमरान खान हो। ये पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान इनसे नहीं है। पाकिस्तान में 100 अच्छे लोग आते हैं, चले जाते हैं। हमें अपने रियासत की, अपने रियासत के इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप इस चीज़ को भूल जाएं आप किस पार्टी से हैं, आप इस चीज़ को भूल जाएं कि आप किसको पसंद करते हैं और किसको नापसंद करते हैं। आपने इदारे की रिस्पेक्ट करनी है, आपने अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करनी है। हम लोगों के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। हमारे नज़दीक हमारे मर्ज़ी के फ़ैसले आएँ तो हम उस इदारे की रिस्पेक्ट करेंगे। हमारी मर्ज़ी के अगेंस्ट कोई फ़ैसला आ जाए तो खा वो कोई भी दे, हम उसको गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। आप सोशल मीडिया की एप्लीकेशन ओपन करें, आजकल के दौर में, आज इस टाइम पे कोई भी बंदा न्यूट्रल नहीं रह सकता। आप एप्लीकेशन ओपन करें, व्हाट्सएप ओपन करें, आपको आगे एक पीटीए वालों के एक अलग-अलग स्टेटस नज़र आएंगे, पीएमएलएन वालों के अलग-अलग स्टेटस नज़र आएंगे। वो उनको बुरा कह रहे हैं, वो उनको बुरा कह रहे हैं। डिबेट्स क्या है इनकी आपस में? डिबेट्स ये नहीं है कि किसने क्या किया, किसने क्या डिलीवर किया। डिबेट किस में जी, मुझे वो अच्छा लगता है, वो कहता है मुझे वो अच्छा लगता है, और आपस में एक दूसरे की फैमिलीज़ को गालियाँ दे रहे हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये पढ़े लिखे कौम, ये पढ़े लिखे माशरे में ये ऐसा होता है? हमारी 90% दोस्तियाँ पीटीआई या पीएमएन या किसी भी पार्टी के वजह से टूट रही हैं। हमें इन चीज़ों से बालातर होकर सोचना है, हमें इन चीज़ों से आगे जाके सोचना है। हम तरक्की याफ्ता कौम है ही नहीं। हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हम इमरान खान को किस बात पे सपोर्ट करें, हम शहबाज शरीफ को किस बात पे सपोर्ट करें, या हम जरदारी को किस बात पे सपोर्ट करें। हमें किस चीज़ को डिसलाइक करना है, किसको लाइक करना है, हमें ये सोचना है। हमें आके कोई एक गाइडलाइन दे दे और हम उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके चल पड़े, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है ना यार। हम क्यों इस तरह कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, वो उनको कह रहे हैं जी ये पाकिस्तानी नहीं है, वो उनको कह रहे हैं जी ये पाकिस्तानी नहीं है। एक ट्रेंड चल रहा है, मैं एज आ सिटीज़न ये पाकिस्तान का सिटीज़न इसको शहबाज शरीफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं करता हूँ। भाई, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्रीवियसली इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हम हर कोई उसको भी मानेगा जब वो उस पोजीशन पे था। इमरान खान को भी मानना चाहिए क्योंकि वो एक आईनी हैसियत है उसकी। शहबाज शरीफ अब है, उसको भी मानना चाहिए। आपके पास एक फॉर्म था, एक फोरम है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट है या कोई इदारे हैं, या आप पब्लिक में आए हो। पब्लिक को क्या बेच रहे हो यार? पब्लिक को आप बेच रहे हो कि अमेरिका ने आपको एक वो लेटर दिया और आपको धमकियाँ दी और आपको बोला कि आपकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। किसी बात पे आप आ रहे हो पब्लिक पे। पब्लिक में आने के लिए आपको एक सॉलिड रीज़न चाहिए। पब्लिक पाकिस्तान की इतनी जज्बाती अवाम है। मैं क्या हम इतने जज्बाती लोग हैं कि हमें पता ही नहीं है लेटर में क्या लिखा हुआ है। 99% लोग जो बाहर निकल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि लेटर किस चीज़ का है, और लेटर के अंदर कम्युनिकेट किसने किया उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। उस टाइम के गवर्नमेंट के साथ उस लेटर में जो कम्युनिकेट किया गया है वो पाकिस्तान की एम्बेसी ने कम्युनिकेट किया है। वो अमेरिकन ने उसमें अमेरिकन एम्बेसी से या वो अमेरिकन किसी अदारे से वो लेटर नहीं आ रहा है। वो आपकी एम्बेसी आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, और वो जो कम्युनिकेशन हुई है, अगर आप इतने इस लेवल पे हाइप क्रिएट कर रहे हो तो आपको वो कम्युनिकेशन पब्लिक के अंदर, या वो कम्युनिकेशन आपको वो आवाम तक पहुंचानी चाहिए ताकि आवाम को पता लगे। या आप एक नैरेटिव बना के उसको बेचना शुरू कर देते हो, या एक बात लेके जाते हो आवाम में। अब हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रू पाकिस्तानी, एक अक्लमंद पाकिस्तानी जो भी है, वो ये सोचेगा यार उस लेटर में लिखा क्या है, वो तो बताओ। अब जी इस लेटर, अब मुझे कोई लेटर दे के जा रहा है, मैं अभी उसको कहना शुरू कर दूँ नहीं जी इस लेटर में ये लिखा है, इस लेटर में मुझे गालियाँ पड़ी हैं, या इस लेटर पे मुझे अच्छा कहा है या बुरा कहा है, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना। अगर मैं उस लेटर को लेके पब्लिक में जा रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ, किसी के करैक्टर असैसिनेशन कर रहा हूँ, तो मुझे वो लेटर भी दिखाना पड़ेगा ना यार।
लेटर दिखाना चाहिए, मुझे इखलाकी तौर पे भी दिखाना चाहिए। आप बस एक लेटर आता है, आप लेटर आके जो है वो इस तरह करते हो पब्लिक के अंदर, ये लेटर है जी, लेटर क्लोज है, और वो लेटर जेब में डाल लेते हो। बाद में आपको 5 दिन सुप्रीम कोर्ट में आपका वो केस चलता है, आप सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर पेश नहीं करते, और जब लास्ट डे होता है आपकी नेशनल असम्बली का, आप बोलते हो जी हम अभी ये भेज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और भाई जब 5 दिन आपका केस चल रहा था तब क्यों नहीं दिखाया आपने? मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को गालियाँ मत दें। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं, कुछ अदालत को गालियाँ दे रहे हैं, कुछ जो है वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट फाड़े, लाख दी लानत है उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़े हैं। अब इतना ही वो किसी बड़ा उनके अंदर वो जज्बा है कि वो अब हम पाकिस्तानी पाकिस्तान की वजह से हैं, हम इमरान खान की वजह से पाकिस्तानी नहीं है। इमरान खान अभी बाकी जो मुझे बोलना था उस पर बोला। अब मुझे इमरान खान की गवर्नमेंट और ये कि 3.5 साल में इसने क्या किया, किस बेस पे मैं इसको सपोर्ट करूं, इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अगर उसने 3.5 साल अच्छे काम किए हैं, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, लिमिट के अंदर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपने इदारों को, ना कि अपने अदलिया को, फ़ौज को, अपने मुल्क को, अपने पासपोर्ट फाड़ना। ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप अपना पासपोर्ट फाड़ रहे हो, और पासपोर्ट जिन लोगों ने फाड़े हैं 99% लोगों ने वो पासपोर्ट फाड़े हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, वो उसमें जला रहे हैं, वो उसमें ये कर रहे हैं। इतनी शर्म आती है पाकिस्तानी कहने पे, तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़ दें, छोड़ दें। वो फिर कसम खाएं कि हम पाकिस्तान में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इमरान खान। इमरान खान ने 3.5 साल में अगर अच्छे काम किए, मैं उसको सपोर्ट करूँगा उसके काम की वजह से, मैं उसको वोट करूँगा उसके काम की वजह से। जो भी अच्छा काम करेगा मैं उसको सपोर्ट करूँगा। 3.5 साल में आप खुद सोचें कि आपकी ज़िंदगी 3.5 साल पहले कैसी थी और 3.5 साल के बाद कैसी है। आप जिस बात में आके पासपोर्ट फाड़ें, मुल्क को गाली दें, ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इस चीज़ से आगे निकल के सोचना है। अब हम बात करते हैं कि इसने 3.5 साल में क्या किया, जिसकी बेस पे हम इसको सपोर्ट करें, जिसकी बेस पे हम इसको सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलें, जलसों में जाएं, हम वो नामंजूर वाला एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर वाला स्टेटस लगाएं। जाहलो अकल के अंधो स्टेटस आप लगा रहे हो। 3.5 साल कंपेयर करो इसने क्या किया। इसने बोला था कि मैं जब आऊँगा 90 डेज़ में करप्शन ख़त्म कर दूँगा। सबसे पहला तो यू टर्न हो गया ना, करप्शन 90 डेज़ में तो ख़त्म नहीं। मैं एक लॉजिक पूछता हूँ इसको सपोर्ट करने की। पंजाब जैसा इतना बड़ा सूबा पंजाब जैसा, उसने वो एक, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को देना, जिसके पास नॉलेज नहीं है चीज़ों का, जिसको एक एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ चलाने का। जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं ना, जब आप किसी पीएन का इंटरव्यू करते हैं, किसी अकाउंटेंट का इंटरव्यू करते हैं, या किसी एचआर डिपार्टमेंट वाले का इंटरव्यू करते हैं, या किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू करते हैं, तो आप पहले पूछते हैं हाँ भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस है। हम जब जॉब किसी को देते हैं तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है उसका 3 साल का, 4 साल का, और हमने सूबा चलाने के लिए ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लिया जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है एक अपना हल्का चलाने का। सबसे पहला तो उसका यही फॉल्ट था कि उसने सूबा चलाने के लिए एक ऐसे बंदे को लेके आया जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, ना विजन था, और ना वो चला सकता था। सेकंड आप देख लें, उसने कहा था कि मैं करप्शन ख़त्म करूँगा। कोई करप्शन ख़त्म नहीं है पाकिस्तान में। आप एयरपोर्ट से जब ट्रैवल करते हो तो आपको वहीं पे पैसे देने पड़ जाते हैं, वो आपसे डिफरेंट तरीक़ों से पैसे लेते हैं, और जो ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट से उनको अच्छे से पता है कि उनको किसी न किसी मद में वहाँ पे पैसे देने पड़ जाते हैं, और वो दिए बगैर आप वहाँ से वो इमिग्रेशन वाले आपको जाने भी नहीं देते। तीसरे नंबर पे आप कहते हैं जी हम अमेरिका के अगेंस्ट हैं, अमेरिका ने हमें धमकी दी, अमेरिका की ऐसी की तैसी। हम गैरतमंद कौम है ना। गैरतमंद कौम का मकसद ये है, मतलब ये है कि हमने जितना पैसा अमेरिका से लिया है, जितना पैसा हमने अमेरिका से लिया है, IMF से लिया है, हम एक काम करते हैं ना, हम एज अ नेशन हम 1 महीना कम खा लेते हैं, एक टाइम का खा लेते हैं, हम अपनी ज़रूरियात को छोड़ देते हैं। हम सबसे पहले तो अमेरिकन जितनी प्रोडक्ट हैं सबका बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट करने के बाद
हम पैसे इकट्ठे करते हैं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितना हमने अमेरिका से कर्ज लिया है या IMF से कर्ज लिया हम उनके मुंह पे मारते हैं, तो हम कहेंगे हम गैरतमंद कौम है। इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर लिखने वाले जितने बेवकूफ़ मेरे दोस्त हैं, जितने बेवकूफ़ मेरे जानने वाले हैं, सबको चाहिए अपनी एटलीस्ट तब तक की सैलरीज अपनी ज़रूरत के पैसे पास रखें, बाकी जितनी सैलरी है सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें, इमरान खान के अकाउंट में जमा करवाएं, और इमरान खान के मुंह पे पैसा मारे। तो मैं भी कहूँ नहीं यार, इमरान खान ने कोई अच्छा काम किया है तो अमेरिका की ऐसी की तैसी हम उसकी आंख में आके डाल के बात करेंगे अमेरिका की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी से उधारे पैसे ले लेते हो ना 200-400 रुपया, तो आप शर्म के मारे उसके सामने आंखें नहीं उठाते, क्योंकि आपने उससे कर्ज लिया होता है, आप उसके कर्जदार हो, ठीक है। और आप ये जनाब करोड़ों रुपया लेते हो उससे, हर महीने आपने कशकोल पकड़ा होता है और जा रहे होते हो जनाब जी हमें अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो, और जब वापस आते हो तो तेरी ऐसी थी तैसी अमेरिका, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तेरी तो गवर्नमेंट को नहीं छोड़ेंगे। ओ भाई, आपकी अदारों को सैलरियाँ देने के लिए पैसे तक तो आप IMF से ले रहे हो, किस बात पे आप अकड़ रहे हो और किस बात पे आप कह रहे हो कि नहीं जी हम तो अमेरिका हमें कौन होता है धमकी देने वाला। भाई जिसने पैसे दिए होते हैं ना वो कुछ भी कर सकता है, जिसके टुकड़ों पे जो आपको पैसे देता है और वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाता है आपसे, फिर वो आपसे पूछता नहीं है। जब आप पेट्रोल महंगा करते हो, जब आप ये चीज़ें जितनी इनके टाइम पे IMF के कहने पे महंगी हुई थी जनाब, उसने आपको ऑर्डर किया था, उसने कहा था कि हम आपको किस्त देंगे, हम आपको IMF के लोन अप्रूव करेंगे, आपका ये चीज़ें महंगी करें। क्या इमरान खान ने नहीं की थी? इमरान खान ने की थी, वो चीज़ें महंगी की थी जिसकी बेस पे आपको जितना लोन मिला वो मिला, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम सब अपनी सैलरीज को एटलीस्ट तब तक जब तक हम IMF का कर्ज ना उतार दें, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने को तैयार हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिटर्न करें। उसके बाद उनकी आंखों में आंखें डालें, उनको जूते मारें, उनके गालियां दें, उनकी इंटरफेरेंस को बंद कर दें, उनका सफारत खाना बंद कर दें। आपके पास लॉजिक होगी, आप एक गैरतमंद कौम होंगे। शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक सेंटेंस कहा था, और 13 मार्च 2013 में सेम सेंटेंस इमरान खान ने भी एक्सप्रेस न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा था। आप 13 मार्च 2013 की एक्सप्रेस न्यूज़ निकाल के देख लें, पाकिस्तान का जो एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल है उसको इंटरव्यू में इसने कहा था, सेम सेंटेंस था, बैगर्स आर नॉट चूजर। करेक्ट, इसमें गलत क्या है? अगर आप कहते हो कि हम इमरान खान के फॉलोअर्स हैं या हम शहबाज शरीफ के फॉलोअर्स हैं, तो फिर आप एक काम करें, ये जो लोग इतने धरनों में निकल रहे हैं, ये लोग जो इतने प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, या लोग इतने आ रहे हैं उनके जलसों में, या उनके इतनी हमदर्दी हैं, तो अपने अपने पैसे अपनी अपनी जायदादें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दें, उनको बोलें भाई उनको वापस कर दो जाके अमेरिका को, ताकि हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले बने। लास्ट पे मुझे ये कहना है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है अपनी रियासत को चैलेंज मत करें। हम लोग रियासत से हैं, ना कि किसी फ़र्द से। हम लोग पाकिस्तान की वजह से हैं, ना कि इमरान खान की वजह से, ना कि शहबाज शरीफ की वजह से, ना किसी और की वजह से। हमें पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करनी है, पाकिस्तान के इदारों की रिस्पेक्ट करनी है, और हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, और एक दूसरे को गालियाँ नहीं देनी, अपने अंदर पेशेंस लेके आएँ। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, PTA को, मैं किसी नून लीग को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी की साइड की बात नहीं कर रहा। इस टाइम पे मेरा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, आई एक्सेप्ट इट। जब मेरा प्राइम मिनिस्टर पहले इमरान खान था तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया था, ठीक है। आप गालियाँ मत दें, अपने मुल्क का तमाशा मत बनाएं। अगर गैरत बाकी है, अपनी अपनी सैलरीज एक ऐसा फ़ंड बनाएं जिसमें दें, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने, जब तक हम IMF का कर्ज नहीं उतार देते। अपनी लग्जरीज, अपनी आसाइशों को कम करें, तो हम बोल सकते हैं हम गैरतमंद कौम है। मैं आपको 2 कंट्रीज़ और एक कंट्री के एक सूबे की एग्जांपल देना चाहूँगा लास्ट पे। तुर्की ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि आज वो किसी की भी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। तुर्की के हालात तैयब एर्दोगान के आने से पहले पाकिस्तान से बुरे थे। आप मलेशिया महातीर मोहम्मद ले लें, उसने मलेशिया को कहाँ से कहाँ ले गया। इंडिया का एक सूबा दिल्ली, उसका जो CM बना केजरीवाल, उसने दिल्ली बिल्कुल एक करप्शन में डूबा और बहुत पीछे था बाकी सूबों से। उसने 5 साल के अंदर इतनी डेवलपमेंट की कि लोगों ने उसको बारीक सिरे से जिताया,
कर्ज़े उसने ख़त्म करवा दिए, अपने सारे के सारे जो थे लोन्स वो माफ़ कर दिए, रिटर्न कर दिए। हमें ऐसा लीडर चाहिए, हमें बातें करने वाला जलसों में। अब मेरे से गालियाँ निकलवानी है, मेरे से निकलना है जितनी निकलवानी है अमेरिका को, मैं निकाल दूंगा गालियाँ। अगर आपको अमेरिका इतना बुरा लगता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी पॉलिसीज़ बुरी लगती हैं, देन वाई यू आर वेटिंग फॉर द कॉल? आप क्यों वेट कर रहे हो कि वो आपको कॉल करे? आपको वो कॉल नहीं कर रहा। शाह महमूद कुरैशी ने इतना ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान को पटका है, इमरान खान को पता नहीं लगा उसके साथ हुआ क्या है। ही विल बी डिसक्वालीफाई। आइन टूटा है, आइन तोड़ा गया है, वो आज नहीं तो कल इस पे केस बनेगा और डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। हमें सोच समझ के, एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के साथ, और ब्लाइंड फॉलोअर्स मत बने, किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करें और अपनी रियासत को सपोर्ट करें। और ये ट्रेंड जो हम चला रहे हैं नामंजूर, ये वो, फ़ौज को गालियाँ, अदालत को गालियाँ, ख़त्म होनी चाहिए। थैंक यू।